सो क्वेश्चन 2 है, लेखना परचेज राइस फ्रॉम टू फॉर्म एंड सेल इट इन द मार्केट। लेखना जो है वो राइस परचेज करती है 2 फॉर्म से और सेल कर देती है उन्हें मार्केट में। सी अबाउट 84 kg ऑफ राइस फ्रॉम वन फार्म एंड 108 kg राइस फ्रॉम द अनदर फॉर्म। मतलब एक फॉर्म से वो क्या कर रही है, 84 kg राइस ले रही है और दूसरे खेत से वो 108 kg राइस ले रही है। सी वॉन्ट टू द राइस बी पैक्ड इन ए बैग्स। अब वो चाहती है कि जो राइस हो वो एक बैग में पैक हो जाए। सो ईच बैग हैज़ राइस फ्रॉम ओनली वन फॉर्म एंड ऑल बैग्स हैव द सेम वेट। अब जो हर बैग में जो राइस रखना चाहती है वो एक ही फॉर्म के रखना चाहती है, एक ही खेत के, ऐसा नहीं कि वो राइस को मिक्स करना चाहती है, ठीक है। और जो सारे उसके बैग जो बनेंगे वो इक्वल वेट के होने चाहिए इन द होल नंबर ऑफ केजी, और वेट भी क्या होने चाहिए, होल नंबर में होने चाहिए। इफ़ सी वॉन्ट टू यूज़ ए फ्यू बैग्स एज पॉसिबल, और वो बैग्स भी जो है वो कम से कम बनाना चाहती है। व्हाट्स इट द वेट ऑफ द ईच बैग टू। तो यहाँ पे भी देखो इसी चीज़ को बताया गया है, फ्यू बैग्स पॉसिबल मतलब से कम बैग्स बनानी है तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम। सो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ 84 फाइंड कर लेंगे। तो 84 के देखो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सिमिलर हम फैक्टर ऑफ 108 फाइंड करेंगे, इनके फैक्टर ये हो गए। अब हम इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6, उसके बाद 12 12, और कोई कॉमन फैक्टर है क्या यहाँ पे, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF क्या हो गया, इसमें 12 हो गया, क्योंकि 12 इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्योंकि हमें बैग कम बनाने हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट का राइस बनाएंगे, ठीक, राइस के बैग बनाएंगे। सो यहाँ पे है, सिंस लेखना वांट टू यूज़ बैग ऑफ सेम वेट फॉर बोथ फॉर्म द वेट ऑफ द बैग शुड बी ए कॉमन फैक्टर। क्योंकि बैग का जो वेट क्या होना चाहिए, वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो कॉमन फैक्टर इन्हें लिख लिए, ठीक है। सी कैन यूज़ एनी ऑफ दीज वेट। अब वो इनमें से कोई भी वेट यूज़ कर सकती है, उसके बैग बना सकती है, ठीक है। बट सी वॉन्ट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बैग्स, पर वो क्या करना चाहती है, बैग्स कम से कम बना सकती है। विच वेट शुड सी चूज़ टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बैग। तो वो कौन सा वेट चूज़ करेगी इसके लिए, वो 12 वाला। तो आंसर क्या होगा इसका, 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर द जंप जैकपॉट। आपको जंप जैकपॉट गेम याद है, जो आपने कहाँ पे पढ़ा था, क्लास 6 में। इसमें क्या था, ग्रम्पी प्लेसेस ए ट्रेजर ऑन ए नंबर। वो क्या करता था, ट्रेजर मतलब खजाना, वो एक नंबर क्या करता था, एक खजानी पे रखता था। एंड जंपी चूज ए जंप साइज, और जंपी को क्या करना पड़ता था, जंप साइज चूज करके, सिलेक्ट करके वो छलांग लगाता था। एंड ट्राइज टू कलेक्ट द ट्रेजर, वो खजाने को क्या करता था, कलेक्ट करने की कोशिश करता था। इन ईच केस बिलो द 2 नंबर्स अपॉन विच ट्रेजर आर कीप्ड आर गिवन। यहाँ पे हमें क्या है, 2 नंबर दिए गए हैं हमें, ठीक है। 2 नंबर्स अपॉन विच ट्रेजर आर केप्ट आर गिवन, जहाँ पे क्या हुआ था, 2 नंबर्स हमें दी गई हैं जिन पर खजाना रखा गया था, ठीक है। फाइंड द लॉन्गेस्ट जंप, हमें लॉन्गेस्ट जंप फाइंड करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट करके। यूजिंग विच जंपी कैन लैंड ऑन द बोथ ऑफ नंबर हैविंग द ट्रेजर, ताकि जो जंपी है वो दोनों नंबर पर जा सके जहाँ पे क्या है, ट्रेजर है, खजाना है। सो इसमें फर्स्ट है हमारा 14 एंड 30। तो हम क्या करेंगे, 14 और 30 का क्या करेंगे, SCF फाइंड कर ले। देखो आपको क्या करना है, SCF फाइंड करना है। पहले इनके फैक्टर ले लो, फैक्टर लेने के बाद हम कॉमन फैक्टर लेंगे और फिर SCF फाइंड कर लेंगे, और उसमें जो लॉन्गेस्ट जंप साइज हमें मिल जाएगी। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फैक्टर ऑफ 14। तो 14 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखो 1 2 7 एंड 14। सिमिलर आप क्या करोगे, फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर भी क्या हो गए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 15 30, ठीक है। अब इसमें से हम क्या फाइंड कर लेंगे, हम इनमें से फाइंड कर लेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके 1 2 और आपके फैक्टर कॉमन नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए आपके, 1 एंड 2, और इसमें SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका, 2। सो लॉन्गेस्ट जंप साइज क्या होगी, इसमें 2 होगी, फर्स्ट वाले में A। सिमिलर हम करेंगे B, 7 और 11। सो फैक्टर ऑफ 7 एंड फैक्टर ऑफ 11। 7 क्या है, 1, और 7 इसका फैक्टर यही होगा, प्राइम नंबर है इसका, 1 एंड 11। कॉमन जो फैक्टर है इसमें वो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर दोनों में 1 है, 1।
सो HCF भी क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। सो लॉन्गेस्ट जंप साइज है इसकी वो 1 होगी, तो इसका आंसर 1 होगा लॉन्गेस्ट जंप साइज, और इस वाले का लॉन्गेस्ट जंप साइज 2 होगा। अब हम सी वाला देख, सी में फैक्टर ऑफ 30 और 50। सो 30 के फैक्टर अभी हमने लिखे थे 1, 2, 5, 6, 10, 15 एंड 30। 50 के फैक्टर क्या हो गए? 50 के फैक्टर 1 तो सबका फैक्टर होता है, उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर 5 के बाद ये हो रहा है 10 के बाद ये आता है 25 एंड 50। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर 1, 2 एंड 5, और देखो 10 भी है इसमें कॉमन, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखोगे कॉमन फैक्टर में आप लिख दोगे 1, 2, 5 और 10, और इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 10, तो जो लॉन्गेस्ट जंप होगी वो होगी आपकी 10। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 28 एंड 42। सो 28 के फैक्टर 1, 2, ठीक है, 4, 7, 14 और 28। सिमिलर 42 के क्या हो जाएंगे 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, देखो 21, इसका हाफ जो नंबर होता है वो इसका फैक्टर होता है, और 42। तो हमने क्या फाइंड कर लेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हो गया देखो 1, 2, 7, और कौन सा हो गया इसमें 14 भी होगा एक इसका फैक्टर, ठीक है, 1, 2, 7, और एक फैक्टर यहाँ पे 14 भी आएगा, क्योंकि 14 3 42 होता है, तो यहाँ पे एक फैक्टर 14 में आएगा, तो कॉमन फैक्टर 14 भी होगा। तो यहाँ फैक्टर हो गया 1, 2, 7 और 14। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 14, तो जंप साइज क्या हो जाएगी इसमें 14।